जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में नूर मौजूद हैं। इन्होंने अपने मियाँ के साथ एक बेड़ा उठाया गली मोहल्लों के बच्चों को स्कूल लाने का, उनको तालीम देने का, और उनके लिए किस तरह के इंतजाम इन्होंने किए हैं। नूर इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि नूर और हैदर बेचारे को तो मैंने अलग कर दिया है नूर से। मैंने कहा नूर आप इधर बैठ जाए, हैदर वहां पे बैठ गए। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि कितना कठिन, कितना मुश्किल ये बेड़ा आप लोगों ने उठाया। और वाकई में गलियां कूचे यहाँ से जो बच्चे होते हैं बड़े तेज भी होते हैं, बड़े खिलाड़ी किस्म के बच्चे होते हैं, और वैसे भी उनके माँ बाप भी वो नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते एजुकेशन की तरफ। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि कठिन कितना था, मुश्किल कितना था। ये जो सफ़र है 5 साल का, कहने को 5 साल है मगर बहुत बहुत मुश्किल। और इसे कहेंगे कि हर दफ़ा जब भी मुश्किल आती थी ऐसा लगता था कि यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, मगर वही बात आती है जो जैसे ये कह रहे हैं कि ये बच्चे कुछ स्पेशल होते हैं। इन बच्चों में स्पेशल चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के कहा नहीं जा सकता कि हम छोड़ सकते हैं। तो जब भी हम इन बच्चों की बात करते हैं तो इन बच्चों में बहुत बहुत स्पेशल हुनर होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते। तो इन्हीं बच्चों के हुनर को हम एजुकेशन के साथ साथ ग्रूम कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे पास हर तरह का बच्चा है, हर चीज़ में माहिर है। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहली बात जो होती है, जो हम हमेशा पूछते रहते हैं, इनके वालिदैन को कायल करना, वो टास्क कितना होता है, और अब तक कितने बच्चों को जो है आपका ये जो प्लेटफॉर्म आपने फराहम किया है, इससे कितने बच्चे जो है वो एजुकेशन की तरफ आ गए, और क्या उनका रिस्पांस, उनकी अब फैमिली का रिस्पांस कैसा होता है। बहुत मुश्किल था। इवन मैं कहूँगी अपने पेरेंट्स को भी मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि काम था ही इतना डिफ़िकल्ट के था। मगर इन पेरेंट्स के लिए हमें दोनों को वही बात आएगी, जैसे मेरा नाम ही है नूर हैदर, तो मैं हैदर के साथ ही लिंक हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी की ऐसी कम्बिनेशन या केमिस्ट्री है कि हम दोनों बाइक पे बैठे, हम इनके गांव गए, घर गए, कन्वेंस करने के लिए हर तरह का तरीका लिया। जो पेरेंट्स हमें लगता था बातचीत से मान सकते हैं, उन्हें बातचीत से मनवाया। जो पेरेंट्स को सिर्फ ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे इतना कमा के लाएं, तो फिर उसके मुताबिक हमने चेंज किया और बच्चों को हुनर की तालीम भी देना शुरू कर दी, ताकि बच्चों के लिए कोई भी तालीम में रुकावट ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 208 बच्चे जो हैं इनरोल हो चुके हैं, और सारे सिर्फ एजुकेशन नहीं, हुनर भी हासिल कर रहे हैं। हुनर किस तरह के हैं? हुनर जी रऊफ साहब। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस तरह के हुनर हैं जो आप इनको सिखाते हैं। ठीक है, हुनर से मुराद है सबसे पहले ये कोडिंग सीख रहे हैं, जो कि नॉर्मल बच्चे भी ऐसे ही है, प्राइवेट स्कूल्स में सीख रहे हैं। ये कोडिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ये कारपेंटर का काम सीख रहे हैं, या इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं, ये आर्किटेक्ट। ये भी मैं बताना फ़ख्र महसूस करूँगी कि पूरी दुनिया में फिनलैंड में स्कूल के लेवल पे आर्किटेक्ट करवाया जा रहा है, और अब पाकिस्तान में, दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे स्कूल में आर्किटेक्ट का जो है वो कोर्स स्कूल लेवल पे कराया जा रहा है। और ये जो है ये तुर्किश आर्किटेक्ट है, बाकायदा करिकुलम, बाकायदा सिलेबस बुक के साथ हमारे बच्चों को करवा रही हैं। अच्छा नूर, अब हम जब बात करते हैं, जाहिर बात है कि मुश्किलात तो बहुत हैं। आपने जिस तरह फरमाया कि ये मुश्किलात हैं इस किस्म के, और फिर एक काम की तरफ, एक अच्छे काम की तरफ आई। ये बताइएगा कि सपोर्ट जो है हैदर का तो है ही है, लेकिन बाकी सपोर्ट कितना है। अच्छा, कम्युनिटी से देखें, हम लोग वो जनरेशन है जिन्हें कहा जाता है पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले हर्डल तो हमें अपनी कम्युनिटी से आई। वो ये कहते थे मास्टर्स करने आप लोग बाहर जाएं, क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल था इसमें। फिर उसके बाद जो दूसरी जो रियलिटी ग्राउंड पे हमें फेस करनी पड़ी, वो हमें अपर एलीट क्लास से पड़ी, क्योंकि उनका ये था कि आप लोग इस इलाके में नहीं कर सकते। फिर नई हर्डल आ गई, जी हम इतने महंगे घर लेके रह रहे हैं तो गरीब बच्चों को तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखना। तो पहली हर्डल तो ये थी, जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा। फिर इन्हीं के विलेजेस में फिर हम कैसे ग्रूम करें, बहुत बड़ी हर्डल थी। जब हम इनके विलेजेस में गए तो उनकी कम्युनिटी ने हमें हिट कर दिया कि ये कोई NGO है, पता नहीं क्या करते हैं। फिर वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो बेसिकली कोई भी अच्छा काम करने निकले तो मेरे नहीं ख्याल कि इस पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं। जी मैं हरमीत ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बाकायदा कोई स्कूल बनाया है, कोई बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को बुलाते हैं, या जो जो गांव है वहां पे जाके उनके इंतजामात के मुताबिक इंतजाम करते हैं?
नहीं, ये शुरू में हमने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, फिर हमने इन्हें हर्ट्स की सूरत में देना शुरू किया और तकरीबन उसमें हमारे 150 बच्चे आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल चिक्स के हर्ट्स बनाए हुए थे। फिर जब हमने मूव किया तो फर्स्ट टाइम था कि हमने इन्हें बिल्डिंग में मूव कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 रूम्स हैं बाकायदा और बच्चे प्रॉपर KG to मैट्रिक पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर एक स्कूल है, तो स्कूल में ये बच्चे आते हैं रोजाना और रोजाना ये अपना तकरीबन जो नॉर्मल एक स्कूल की टाइमिंग होती है वो पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा नूर, ये बताएगा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ उसको सबको कंक्लूड करके कि पहले सबसे तो आप जो काम कर रही है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है, बेस्ट ऑफ लक कि आप इस काम को और कारवां को मजीद भी आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आपका टारगेट है स्ट्रीट चिल्ड्रन, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जैसे कि आप जानती हैं वो सफ़ेद पोश हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ाना चाहते हैं वालिदैन अपने बच्चों को। आपके पास जो बच्चे हैं वो कौन कौन से, या सिर्फ वो स्पेसिफिकली स्ट्रीट चिल्ड्रन ही हैं जो मांगते हैं, भीख मांगते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके वालिदैन को लालच होता है कि वो सिर्फ काम करें और वो पढ़े ना? इस वक्त आपका टारगेट क्या है? अच्छा, हमारा जो शुरू में था, देखिए हमारा जो स्कूल का मकसद था या स्कूल का जो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया निज़ाम, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है। हमने हमेशा लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो मकसद सिर्फ तमाम उन बच्चों का है जो कहीं पे भी, देखें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डी ग्रेड आता है, आगे नहीं जा सकते, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे हमारे पास अभी इवन लेडी डॉक्टर के भी बच्चे हैं। तो इज नॉट स्पेसिफिकली कि हम इसे कहें स्ट्रीट किड्स, हमारे पास तमाम वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एज इज नॉट द नंबर, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारी तरफ से खुले दरवाजे हैं, हर बच्चे के लिए स्कूल है, हर बच्चे के लिए हुनर है और हम हर बच्चे को दावत देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को चेंज करें। थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बड़ा कर रही हैं, अल्लाह पाक इस काम में मजीद बरकत